होम्योपैथी के तमाम जो छात्र हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट में आए हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, तमाम छात्र छात्रा यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा इनके हाथ में पैम्पलेट और पैम्पलेट को लेकर ये आज जो है मुख्यालय आए हैं। देखिए तमाम स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। किस स्टूडेंट हैं आप? तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टर हैं? हम डॉक्टर हैं, बीएचएमएस के छात्र हैं। हमारी मांग ये है कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। 7,500 रुपए में आजकल क्या होता है, 7,500 रुपए में बस एक बच्चा कहीं न कहीं किसी तरीके से पैसे जोड़ता है और वो सिर्फ खाना खा सकता है और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जब हम लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो हम लोग ये चाहते हैं कम से कम जो है 15 से 20,000 रुपए या 30,000 रुपए तक होना चाहिए, ताकि हम लोग एक अच्छे कमरे में रह सकें और अच्छा अपना खा सकें। इतना हम लोगों का रहेगा तो कहीं न कहीं हम लोगों का मानसिक संतुलन बना रहेगा, ताकि हम दूसरों को भी ठीक कर पाएंगे। हम कहने को तो डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम भी स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। 4.5 साल से जो है यहाँ पर हम करेंगे, इससे पहले हम तैयारी करके आते हैं। घर वालों का एक बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा खर्च हो जाता है, तो कहीं न कहीं मानसिक तनाव रहता है हर बच्चे के ऊपर। तो जब वो खुद ही तनाव में रहेगा, बीमार रहेगा और इस चीज़ों से ग्रस्त रहेगा, तो वो कैसे जो है समाज को स्वस्थ कर पाएगा। आप होम्योपैथिक के स्टूडेंट भी और डॉक्टर भी है, स्टूडेंट है तैयारी। तो अभी आपको 7,500 रुपए मिल रहे हैं और जो MBBS वगैरह के जो छात्र वगैरह तो उनका क्या रहता है? उनका लगभग 15,000 रुपए 12,000 रुपए ऐसे मिल रहा है। आप तो कितने? कहीं न कहीं ये अंतर जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये अंतर है तो फिर हमारा कोर्स भी कम होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट कम होना चाहिए। तो अगर हमारे सारे सब्जेक्ट भी उनसे कहीं न कहीं ज़्यादा हैं और हमारा ड्यूरेशन जो समय है वो भी लगभग बराबर है, जब सारी चीज़ें बराबर है तो हम लोगों का जो भी मानदेय मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है, वो भी बराबर होना चाहिए। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं और किस तरीके फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं और हमें हमारा स्टाइपेंड अभी 7,500 मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखा था कि हमारा स्टाइपेंड MBBS के बराबर होना चाहिए, जबकि उनको मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है। तो ये तो अन्याय है सर। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आज क्या DM साहब के पास क्या किस तरीके DM साहब के स्तर से हम लोग ज्ञापन दिए हैं आयुष मंत्रालय के लिए कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, 12,000 कर दिया जाए। 12,000 अभी आपका 7,500 खर्चा नहीं चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। इससे बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? इससे मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे मेरी बेसिक जरूरत भी नहीं पूरी हो रही। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसे जरूरत होते हैं उतने भी नहीं है। अब जब इकोनॉमिकली हम लोग वीक होंगे तो कहाँ से हम अपना काम कर पाएंगे अच्छे से। तो ये चीज़ है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक ही मंत्रालय में होकर इतना भेदभाव क्यों इतने होम्योपैथी को इतना अंडररेटेड किया जा रहा है या उसको पीछे छोड़ा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर एक ही मंत्रालय के 3 कोर्सेज हैं तो तीनों का स्टाइपेंड बराबर होना चाहिए ना। और हालांकि जो प्रमोशन है वो आयुर्वेद का ज़्यादा है कंपेयर टू होम्योपैथी, लेकिन होम्योपैथी को भी प्रमोट करना चाहिए। वो भी तो पेशेंट के या फिर लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। बस मेरा इतना ही कहना है। आप होम्योपैथी के सभी छात्र? जी मैं होम्योपैथी। क्या आप होम्योपैथी के छात्र हैं? क्या मांग कर? फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं और हम चाहते हैं कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी स्टाइपेंड अभी इस समय पे है 7,500, उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक वाली वो सारी नहीं पूर्ण हो पा रही। और उसकी और हमें क्या होता है कि उस 4.5 साल का हमारा जो इधर का होता है कि कॉलेज में रहना, उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया जाता है उसकी वजह से। और ऐसे में क्या होता है कि 6,000 तो ऐसे हमारा जब कॉलेज में रहते हैं तब उतना खर्च जाता है पर मंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन हम जब बाहर रहेंगे तब भी तो हमारे पूरे खर्च नहीं हो पा रहे हैं ना। और वैसे आयुष में जो आयुर्वेद वगैरह और यूनानी उन लोग का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया, हम लोग का नहीं बढ़ा। उनका कितना कर दिया गया? उनका 12,500 किया गया है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ाई जाए, क्योंकि हम घर वालों को क्या बोलेंगे कि हाँ हमें इतना मिलता 7,500, क्या मतलब, उसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम खाना खाएंगे, बाहर रहेंगे, बाहर से आए जाएंगे, कैसे पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। तो ये बढ़ाई जाए। हम लोग यहाँ पे अपना स्टाइपेंड रेस करने के इशू से आए हैं और मैं फाइनल ईयर की छात्रा हूँ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत अलीगढ़ से। और हम लोग को ये लगता है कि जो स्टाइपेंड है हमारा वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है हम लोग के लिए। आयुष में यहाँ तक कि आयुष के अंदर ही इतना ज़्यादा भेदभाव किया गया है कि आयुर्वेदा का स्टाइपेंड जो है वो बढ़ा दिया गया है 2019 बैच से, लेकिन हमारा अभी तक नहीं बढ़ाया गया। हमारा जो है 7,500 ही है। लेकिन हमारी ये मांगे हैं कि कम से कम अगर एलोपैथी की जितना नहीं कर पा रहे हैं तो आयुष में जितना है उतना तो इक्वल होना चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि एलोपैथी और आयुष का सबका इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम सभी का स्टाइपेंड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि खर्चा नहीं चल पा रहा है उतने में। इसी के लिए क्या तमाम लोग आए? मोस्टली सब फाइनल के स्टूडेंट हैं? जी, ज्यादातर फाइनल के हैं, लेकिन सभी बैच से बच्चे आए हैं, 20, 21, 22 सबसे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम यही कहना चाहेंगे हमारी बात सरकार तक पहुंचे कि अगर आयुष में सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, अगर आयुर्वेदा का बढ़ाया है तो होम्योपैथी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए और हमारी भी स्टाइपेंड बढ़ाई जाए। देखिए सबसे बताऊं, ये सारे होम्योपैथिक के छात्र हैं, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा के सब लोग छात्र हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अब लगातार मांग कर रहे हैं कि
कि इनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और ये तमाम कलेक्टेड में आके ये लोग नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। इनका कहना है कि जब आयुष की तरफ से भेदभाव नहीं किया जा रहा, होम्योपैथिक और एलोपैथिक में आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि उनका स्टाइपेंड 7,500 हो, वहीं एलोपैथी का जो स्टाइपेंड है वो 12,000 के आसपास, तो इनका स्टाइपेंड बढ़ाया। इसी की मांग को लेके तमाम जो छात्र हैं वो आज कलेक्टेड में आए। कहीं ना कहीं देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये धरती का भगवान डॉक्टरों को कहा जाता है, और आज क्योंकि धरती का भगवान है डॉक्टर, अब ये तैयारी करके कहीं ना कहीं डॉक्टर भी हो, डॉक्टर आगे बनने भी जाने हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो धरती का भगवान है वो न्याय मांगने के लिए अब कलेक्टेड पर आ चुका है और कहीं ना कहीं स्टाइपेंड बढ़ाया। कुछ कहना चाह रहे थे शायद आप? जी जी, मैं अर्पिता शाही, स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत की छात्रा हूँ। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हम अपने स्टाइपेंड इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिलाधिकारी में आए हैं अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। यहाँ पे अपना जो हम लोग कहना चाहते हैं वो कहने के लिए। अगर यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम और आगे तक जाएंगे। लखनऊ में भी स्टूडेंट्स के साथ हम अपनी बातें रखेंगे और अपनी इंक्रीमेंट के लिए लड़ते रहेंगे। स्टाइपेंड नहीं बढ़ा तो क्या और करिएगा? जी, हम लोग की स्टाइपेंड आयुष मिनिस्ट्री में भी BHMS, BAMS, सिद्धा योगा, इन सब की आयुर्वेदा की भी हमसे ज़्यादा है। उनकी भी पिछले साल इंक्रीमेंट हुआ था, 2 साल पहले इंक्रीमेंट हुआ था, बट उस इंक्रीमेंट में हमारा नाम नहीं आया। ऐसा क्यों? ये भेदभाव होम्योपैथी के साथ ही क्यों? तो हम बस इसके लिए यहाँ पे। मैंने अभी ये भी देखा है कि मेरी भी अभी तबीयत खराब हुई, मैं गया होम्योपैथिक के पास दवाई लेने के लिए। अब जहाँ तक देखा जा रहा है तो एलोपैथी के अलावा होम्योपैथिक पर लोग बाग ज्यादा आने लगे, उसके बाद भी स्टाइपेंड आपको नहीं बढ़ाया जाए? जी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए अवेयरनेस हमें और बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट भी सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए सिर्फ बोलती है मगर कुछ कर नहीं पा रही है। तो उस करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि ताकि बस गवर्नमेंट बोले नहीं और करे भी। हमारा बजट लागू करे और बजट बढ़ाए और हमारी स्टाइपेंड बढ़ाए, जिससे हमें भी फायदा हो और हम भी अपना बेस्ट कर पाए एक पेशेंट को ठीक करने के लिए। एक इंटर्नशिप में हम लोग को इंटर्नशिप में हम सबको बाहर रहना पड़ता है। बाहर हम लोग फ्लैट वगैरह लेके रहते हैं। हम लड़कियां भी इनफैक्ट बाहर रहते हैं, खुद खाने वाने का करते हैं, खुद कन्वेंस वहाँ कॉलेज तक जाना, सब कुछ करना, और उतने में सिर्फ 7,000 7,500 के महीने में इतना कैसे पॉसिबल है? हम लोग है ना, वी आर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स होके हम लोग इतना तो अपने लिए लड़ सकते हैं। जब एक मजदूर को हमसे ज़्यादा सैलरी, हमसे ज़्यादा दिहाड़ी मिलेगी, तो हम, और बीइंग अ डॉक्टर हम लोग उतनी उससे भी कम दिहाड़ी में हम कैसे काम करेंगे? भाई मैं कहता हूँ, मैं डॉक्टर को हमेशा धरती का भगवान कहता हूँ। धरती का भगवान न्याय मांगने के लिए कलेक्ट्रेट के द्वारा आया, क्या कहना चाहिए सर? इस पे कहना चाहिए, ये तो सर हमारे सिस्टम की, हमारी सरकार की खामियां हैं सर। जब हम लोग इस स्तर पर आ चुके हैं कि हमें कलेक्टर आना पड़ रहा है, तो ये सर सरकार कहीं ना कहीं खामियां है। उनकी सरकार के जो लूप होल्स हैं उनको कहीं ना कहीं दिखाती है। क्योंकि सर हुआ ये था कि जैसे किसी भी संस्थान को बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक और अच्छे मार्गदर्शकों की जरूरत होती है। सर अभी होम्योपैथी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेस्ट भी हो गए, जो टीचर्स के लिए सब्जेक्ट के लिए जो भर्तियां हुई थी उन भर्तियों के टेस्ट भी हो गए, मेडिकल भी हो गया, लेकिन अभी तक सर एक प्रॉपर होम्योपैथी के परमानेंट टीचर्स नहीं हुए हैं कॉलेज में। तो ये लूप होल्स हैं सर, और जब तक ये सही नहीं होंगे तब तक होम्योपैथी को लिए हम लोगों को सर ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर फिर मजबूर हो जाते हैं। ये है सर। क्या मांग करते हैं? अभी 7,500 है, कितना बढ़ाया जाए? लगभग सर MBBS के बराबर हुआ चाहिए, क्योंकि सर हम भी डॉक्टर हैं, वो भी सर डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो इतना भेदभाव सही नहीं है। जबकि सर MBBS में कहीं ना कहीं ये पढ़ाया जाता है कि पैलिएशन होता है, मतलब चीजें सप्रेस कर दी जाती हैं उस पैथी में, क्योर परमानेंट क्योर नहीं होता है। लेकिन हमारी पैथी में परमानेंट क्योर है, बशर्ते आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास थोड़ा संयम होना चाहिए। सर यही है कि हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा भी उनके बराबर हो जाए, जिससे हम अपनी पैथी को अच्छा बढ़ावा दे सके और अच्छा प्रचार प्रसार कर सके। आप कुछ कहना? जी सर, मेरे बस एक ही मांग है कि हम लोगों के पैसे हम लोगों की मेहनत के हिसाब से देने चाहिए। हम लोग 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें हमें नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, डे ड्यूटी भी करनी पड़ती है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक परमानेंट हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उस मेहनत को देखते हुए हम लोग नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं। लड़कियां हैं जिन लोगों को नाइट ड्यूटी भी करनी पड़े। बताइए आप 7,000 में कौन मजदूर नाइट ड्यूटी करना चाहेगा? किसके यहाँ नाइट ड्यूटी, कौन जाएगा रात भर नाइट ड्यूटी करने के लिए? तो इस चीज़ को देखते हुए अगर एलोपैथी वाले 30,000 रुपये मांग रहे हैं उनके स्टाइपेंड, तो हम लोगों को भी बराबर करना चाहिए, 30,000 रुपये देने चाहिए। कम से कम 1,000 रुपये पर डे तो होना ही चाहिए। नाइट ड्यूटी करने के लिए, डे ड्यूटी करने के लिए बच्चे
तो बस यही मांग है हमारी सरकार से कि हमारे भेदभाव को खत्म किया जाए और सारे पैसे इक्वल किए जाए सारे लोगों का। स्टाइपेंड की मांग करते हुए आज धरती का भगवान यानी कि डॉक्टर कहा जाना है, तमाम बड़ी तादाद में यहाँ छात्र मौजूद हैं, यानी कि डॉक्टर मौजूद हैं और जो स्टाइपेंड बढ़ाने की अब मांग करते हुए लगातार कलेक्टेड में आए। अब देखने वाली बात होगी, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि होम्योपैथिक के साथ जो MBBS वालों का स्टाइपेंड है वही हमारा करना चाहिए और आखिर आयुष के हिसाब से इतना भेदभाव क्यों। अब देखने वाली बात होगी कि फिलहाल ये लोग ज्ञापन दिया है इन्होंने जिलाधिकारी को। अब देखने वाली बात होगी कि इनका स्टाइपेंड आखिर कब बढ़ पाता है। मैं सोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।